हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी बायोलॉजी में। आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक किंगडम। किंगडम किसे बोलते हैं? किंगडम जिनमें कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं उन्हें मिलाकर एक समूह बनाया जाता है जिसे किंगडम यानी जगत कहते हैं। ये वर्गीकरण की सर्वोच्च श्रेणी है, मतलब सबसे ऊपर इसको लिखा जाता है। सभी जीवों के वर्गीकरण की सबसे ऊंची श्रेणी को जगत कहते हैं। मतलब ये दूसरी भाषा में अगर आप जानना चाहें तो इसे लर्न कर सकते हैं। वर्गीकरण में जगत का स्थान जो है वो सबसे पहले है। सबसे पहले किंगडम ही आता है, जगत ही आता है। अब ये जगत किंगडम जिसे बोलते हैं तो ये 5 जगत प्रणाली है जिसको R.S. विटेकर ने 1969 में दिया था और इसे 5 टाइप में बांट दिया गया। सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा में मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। कोशिका में सुस्पष्ट नाभिक नहीं होता है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, अच्छे से स्पष्ट नहीं होता। कोशिका भित्ति प्रायः उपस्थित होती है। स्वपोषी या परपोषी हो सकते हैं। प्रजनन जो है वो द्विखंडन द्वारा होता है, यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा होता है। अब ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं? तो है इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? अधिकतर एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। सुस्पष्ट नाभिक होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। जलीय या आर्द्र स्थानों में पाए जाते हैं, मतलब नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, पानी में ही पाए जाते हैं। स्वपोषी, परपोषी या मिश्रित पोषण वाले होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं, दूसरे को डिपेंड भी रह सकते हैं, और मिश्रित वाला भी है, मतलब दोनों काम कर सकते हैं। उदाहरण में आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम, क्लेमाइडोमोना आदि। फंजी। फंजाई इसे कवक बोला करते हैं। इसका मुख्य लक्षण जो है अधिकतर बहुकोशिकीय होते हैं। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। परपोषी होते हैं, शोषी पोषण होते हैं, मतलब शोषण करने वाले। प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। उदाहरण में रोटी फफूंदी, मतलब रोटी के ऊपर जो लगा हुआ फफूंद होता है उसको बोलते हैं फंजाई। खमीर, मशरूम, पेनिसिलियम आदि। प्लांटी पादप में इनके मुख्य लक्षण जो हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका भित्ति सेलूलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। स्वपोषी होते हैं। प्रजनन बीजाणु या बीज द्वारा होता है। उदाहरण में आते हैं शैवाल, मॉस, फर्न, पाइन, आम, नीम, गुलाब आदि। अगला है एनिमेलिया। एनिमेलिया में प्राणी जगत के लोग आते हैं। मुख्य लक्षण है बहुकोशिकीय, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, विषमपोषी, तैयार भोजन का सेवन, सक्रिय गति करने वाले, और जटिल ऊतक व अंगतंत्र विकसित होता है इनमें। और उदाहरण में आता है मनुष्य, कुत्ता, गाय, मछली, तितली, केंचुआ आदि। इसका महत्व क्या होता है कि यह वर्गीकरण की सर्वोच्च श्रेणी है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को समझने में सहायक होती है। मतलब एक ही बहुत सारे जीव हैं, तो अगर उनका नाम नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है, और उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसे बुलाएंगे क्या? तो ये उसमें सहायक होता है। आगे के वर्गीकरण यानी कि संघ, वर्ग, गण आदि का आधार भी होता है। ये जीवों के अध्ययन, पहचान और संरक्षण में सहायता करता है। जैव विविधता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों
अब आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।